बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का लेसन नंबर 2, देखिए सबक नंबर 2 है, अपना काम खुद करो। तो ये वाले सबक में ये बताया गया है कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए। तो इस वाली चैप्टर की जो है वीडियो मैंने पहले भी बना दी है। इसमें हमने एक्सरसाइज यानी मश्क वगैरह, खाली जगह, सारे मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी और शॉर्टकट में मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दिया था। मगर कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैडम आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। तो ये रीडिंग, जिन बच्चों की रीडिंग वीक है उनके लिए मैं रीड कर रही हूँ। तो जिन बच्चों की रीडिंग कमज़ोर है वो आप लोग पढ़ लेंगे और आगे भी शेयर करते रहेंगे, ताकि जिन बच्चों की रीडिंग वीक है वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम जो है, सबक का नाम है अपना काम खुद करो। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम इनसे कह दें। देखिए, हम नेक्स्ट सफ़े की हम तरफ बढ़ते हैं। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची। सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, माँ माँ चलो यहाँ से चले। एक ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और इसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वो इनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत। अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया, क्योंकि अपना काम छोड़कर कोई नहीं आता ना। तो चिड़िया ने यही कहा था ना कि डरो मत, किसके पड़ोसी नहीं आएंगे। तो 3 दिन गुजरने के बाद भी जो है कोई नहीं आया था ना गेहूँ काटने। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और इसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा, हम इनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना ले आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, डरो मत, इसके भाई भी नहीं आएंगे, इनके पास अपने काम है। अगले दिन भी गेहूँ काटने कोई नहीं आया। तो वो भाइयों से भी कहा इन्होंने, तो भाई भी नहीं आए ना, क्योंकि चिड़िया को पता था कि अपना काम छोड़कर कोई दूसरा करता ही नहीं ना अपना काम। तो अगले दिन भी कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो, भाइयों ने भी हमारा गेहूँ नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूँ ख़राब हो जाएगा। चलो, कल हम खुद काटेंगे। तो उन्होंने अब क्या कहा कि हम खुद ही काटेंगे। तो शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो किसान ने फिर जब ये वाली बात सुनी तो चिड़िया ने अपने बच्चों से क्या कहा, तो उसको लगा नहीं कि अब वो कह रहे हैं हम खुद आएंगे काटने। इसीलिए तो अब चिड़िया ने कहा कि हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूँ काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम भी उड़ सकते हो। तो इतने दिनों में जो चिड़िया के बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे ना, वो उड़ने के काबिल हो गए थे। तो अगले दिन जो है किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूँ काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे इनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिल रहा है कि हमें अपना काम जो है खुद ही करना चाहिए। भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी अपना काम छोड़कर नहीं आता। हमें अपना काम करने के लिए खुद ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रीडिंग की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनकी रीडिंग वीक है तो उनको फ़ायदा हो, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।